आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 49। कहा है कि अभ्यास अर्थात नाम जाप नित्य पाठ रूपी अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, जो गीता ज्ञान दाता अपना मत बता रहा है। यहाँ पर इस ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान से ध्यान यानी मेडिटेशन अर्थात हठपूर्वक एक स्थान पर एकांत में आसन। गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में बताई विधि जो गीता ज्ञान दाता का मत है, पर बैठकर करना श्रेष्ठ है। ध्यान से सब धार्मिक कर्मों का फल त्यागने से तुरंत शांति मिल जाती है। गीता अध्याय 12 श्लोक 11 में सब धार्मिकता वाले कर्म भी त्यागने का आदेश है। इस प्रकार का यह ज्ञान जो साधकों को नास्तिकता की ओर धकेल रहा है, यह गीता ज्ञान दाता का शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, जिस कारण से साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने लग गए और अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ करते हैं। यदि ये ज्ञान उचित होता कि भगवान में मन न लगे तो अभ्यास नाम जाप नित्य पाठ कर, अभ्यास न कर सके तो भगवान के लिए कर्म कर, भगवान के लिए कर्म न कर सके तो सर्व कर्मों का फल त्याग दें तो 4 वेदों की तथा श्रीमद् भगवत गीता के अन्य 650 श्लोकों की, क्योंकि लगभग 50 श्लोकों में गीता ज्ञान दाता मत वाला ज्ञान है, क्या आवश्यकता थी? यही 4 से 5 श्लोक पर्याप्त थे। इस प्रकार गीता ज्ञान दाता ने जो अपना मत बताया है, जो वेदों के विरुद्ध है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। गीता अध्याय 12 श्लोक 20 में अपने अज्ञान को छुपाने के लिए फिर कहा है कि परंतु जो श्रद्धाना है यानी साधक श्रद्धा के साथ मत परमाह यानी मत परमाह यानी मेरे से श्रेष्ठ परमेश्वर को पर्युवास्ते यानी पूजते हैं, वे मुझे अधिक प्रिय हैं। जैसा कि प्रारंभ में वर्णन है कि गीता अध्याय 5 श्लोक 14 से 16, 20, 24, 25, 26 में भी प्रमाण है कि गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य प्रभु के विषय में बताया है। गीता अध्याय 5 श्लोक 14 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि प्रभु यानी परमात्मा किसी मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मक, न कर्मफल संयोग की उत्पत्ति करता है, किंतु सर्व प्राणी अपने स्वभाववश कर्म करते हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक 15 विभुः यानी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव, जिसका गीता अध्याय 3 श्लोक 14 से 15 में वर्णन है। कहा है कि सर्व प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा धार्मिक अनुष्ठानों अर्थात यज्ञों से होती है, यज्ञ शास्त्रानुकूल धार्मिक कर्मों से उत्पन्न होते हैं। धार्मिक कर्म तो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष को अक्षरः सम उद्भवम अविनाशी परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा अर्थात विभुः यानी सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। उसी से सर्व जंतवः यानी जीव जंतु तथा मनुष्य मोहित हो रहे हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक 16 तथा 17 को पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में बताया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 50। इसी प्रकार गीता अध्याय 5 श्लोक 20, 24, 25, 26 को गीता में अन्य अनुवादकों द्वारा किए सरलार्थ से समझा जा सकता है। इसी प्रकार गीता अध्याय 6 श्लोक 7 में स्पष्ट परमात्मा शब्द मूल पाठ में लिखा है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा का प्रमाण है, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि श्लोक 16 में वर्णित 2 पुरुषों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य कोई उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम है, जिसे परमात्मा इति उदाहरित
यानी परमात्मा कहा जाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी परमात्मा है। इसमें गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी परमात्मा शब्द है। इस प्रकार गीता के अमृत ज्ञान को समझना है। केवल गीता जी के पढ़ने मात्र से कल्याण नहीं है। इसके अमृत ज्ञान को समझकर इसके अनुसार अपनी धार्मिक क्रियाएं करने से तीनों लाभ हैं, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में सुख प्राप्ति, सिद्धि शक्ति प्राप्ति तथा परम गति अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए हैं। अब पुनः उसी प्रसंग पर चर्चा करते हैं जो प्रश्नकर्ता ने जानना चाहा है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य पूर्ण परमात्मा कौन है तथा उसने अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। उत्तर चल रहा है। यह तो स्पष्ट ही हो चुका है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस परमेश्वर परम अक्षर पुरुष की शरण में जाने के लिए कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66, गीता अध्याय 8 श्लोक 28, गीता अध्याय 12 श्लोक 6 से 7 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मेरी भक्ति भी की जाती है। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत 3 नाम का जाप परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना करने का केवल एक ओम नाम बताया है। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए ओम नाम का जाप भी साधक करता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 28 में कहा है, योगी अर्थात भक्त तत्व ज्ञान के द्वारा इस रहस्य को जानकर जो वेदों के अनुसार भक्ति करने से, उसी के अनुसार यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने से, तप अर्थात अपने धर्म पर दृढ़ता से लगे रहने से जो शारीरिक मानसिक कठिनाई झेलनी पड़ती है, उस तप से तथा दान करने से जो पुण्य फल होता है अर्थात धार्मिक कर्म से भक्ति फल होता है, उसका अत्येति यानी उल्लंघन कर जाता है अर्थात त्याग जाता है। वह आद्य यानी सनातन, परम यानी अन्य यानी दूसरे, स्थानम यानी धाम को प्राप्त होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 51। गीता अध्याय 12 श्लोक 7 से 8 में कहा है कि जो मतपरा है यानी मतपरा है यानी मेरे से दूसरे परमात्मा की भक्ति करने वाले सर्वभक्तजन मेरी भक्ति के सर्व भक्ति कर्म मुझको अर्पण करके मुझ में त्याग जाते हैं। जो अनन्य भक्ति उस मेरे से परे अर्थात दूसरे को भजते हैं। गीता अध्याय 12 श्लोक 7 में वर्णन है कि हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले, मुझे जानने वाले, आवेशित यानी आवेश के साथ, चेतासाम यानी मुझे चेत चुके हैं, मुझे जान चुके हैं, उन भक्तों का मैं शीघ्र ही संसार समुद्र से समुद्धरता यानी समुद्धरता यानी उसी प्रकार उद्धार कर देता हूँ। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अन्य अनुवादकर्ताओं ने जो अनुवाद इस गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का किया है वह इस प्रकार है जो गलत है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में व्रज यानी आजा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। विवेचन जो अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, यह गलत है। विचार करे गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 62, अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 17 में सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा तो कोई अन्य कहा है, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है।
यहाँ गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में अनुवादक ने अपनी ओर से महिमा जोड़ी है जो व्यर्थ है। फिर कहा है कि संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर मेरी शरण में आ जा। यह भी न्याय संगत बात नहीं है। यदि कोई कहे कि सर्व कर्म मुझ में छोड़ और मेरी शरण में आ जा, इससे भी स्पष्ट है कि सर्व धार्मिक कर्मों की भक्ति कमाई को मुझ में छोड़कर अन्य की शरण में जा। वैसे भी व्रज का अर्थ जाना है, आना नहीं किया जा सकता। जैसे अंग्रेजी के शब्द गो का अर्थ जाना है, उसका अर्थ आना नहीं किया जाना चाहिए। फिर अन्य प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। फिर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में कहा है कि तू मेरा भक्त तथा सखा है। यहाँ गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में यह अनुवाद करना कि मेरी शरण में आ जा बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण की शरण था, ऊपर सिद्ध हो चुका है। तत्व ज्ञान न होने के कारण अनुवादकों ने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 52। गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में कहा कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि श्लोक 16 में कहे दो पुरुषों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता ने अपनी स्थिति गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर ही दी है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। जिस प्रभु की स्वयं जन्म मृत्यु होती है तो वह भी अविनाशी नहीं हुआ, उसका उपासक भी जन्मता मरता रहेगा। ब्रह्म का साधक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि जहां जाने के पश्चात पुनः जन्म नहीं होता। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का वास्तविक अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद सर्व धर्मान यानी संपूर्ण धार्मिक कर्म जो मेरी उपासना के हैं उनकी भक्ति कमाई है। उन्हें माम यानी मुझको, परित्यज्य यानी त्याग कर तू, एकम यानी उस एक जिसके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरणम यानी शरण में, व्रज यानी जा, अहम त्वा यानी मैं तुझे, सर्व पापेभ्यः यानी संपूर्ण पापों से, मोक्षयिष्यामि यानी मुक्त कर दूंगा, मां शुचः यानी शोक मत कर। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो मंत्र मेरी उपासना के हैं उनकी भक्ति की कमाई मुझको त्याग कर तू केवल उस एक अर्थात जिसके समान कोई अन्य शक्ति न हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। गीता अध्याय 18 श्लोक 66।
विश्लेषण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में गीता ज्ञान दाता ने संकेत किया है कि उस ब्राह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का ओम तत् सत यह 3 मंत्र का जाप है। इसी का जाप करने का निर्देश है। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में अपनी उपासना का मंत्र बताया है कि मुझ ब्रह्म की भक्ति का केवल एक ओम अक्षर है, जो इसका उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो उसको मेरी परम गति यानी मोक्ष प्राप्त होती है।